हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1 है, मधुमक्खियां सामान्यतः लाल रंग के फूलों को परागित करती हैं। कथन 2 है, मधुमक्खियां फूलों पर केवल परागकण के लिए जाती हैं। तो विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, कथन 1 व 2 दोनों सही है। विकल्प बी है, कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। विकल्प सी है, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। तथा विकल्प डी है, कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न में हमसे मधुमक्खियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। 2 कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि मधुमक्खियों के विषय में ये जो कथन हमें दिए गए हैं ये सही है या नहीं है। अर्थात जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वह मधुमक्खी के विषय में है। तो चलिए मधुमक्खी की हम थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं कि मधुमक्खी क्या होती है, किस प्रकार की होती है। तो मधुमक्खी जो होती है वो एक कीट वर्ग का प्राणी है। कीट वर्ग का ये क्या है, प्राणी है। ये जो मधुमक्खियां जो होती हैं इनसे हमें मधु प्राप्त होता है। मधु अर्थात शहद प्राप्त होता है हमें, इसलिए इन्हें मधुमक्खी कहा जाता है। तो मधु प्राप्त होता है इनसे। तथा इसके अतिरिक्त इनकी खास बात ये होती है कि ये संघ बनाकर रहती हैं। संघ बनाकर रहती हैं, संघ बनाकर ये रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये पीले पीले व नीले रंग के जो पुष्प होते हैं, पीले व नीले रंग के पुष्पों को क्या करती हैं, परागित करती हैं। परागित करती हैं पीले और नीले रंग के पुष्पों को। तथा ये क्या करती हैं, ये मकरंद के लिए पुष्प पर जाती हैं। मकरंद के लिए पुष्प पर जाती हैं। तो ये मधुमक्खियां होती हैं इस प्रकार से। तथा जब ये मकरंद लेने जाती हैं तो इसी अवस्था में ये क्या कर देती हैं, पुष्पों का परागण भी हो जाता है। पुष्प परागण भी यहाँ पर हो जाता है जब ये मकरंद लेने के लिए जाती हैं। तो चलिए अब अपने कथनों को देखते हैं। पहला कथन हमें दिया है, मधुमक्खियां सामान्यतः लाल रंग के फूलों को परागित करती है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ये पीले व नीले रंग के पुष्प को परागित करती है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। कथन 2 है, मधुमक्खियां फूलों पर केवल परागकण के लिए जाती हैं। तो केवल परागकण के लिए जाती है नहीं, ये मकरंद के लिए जाती हैं और साथ में परागण भी करती हैं। तो इस कारण से ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकल्पों के आधार पर देखते हैं। पहला दिया है, कथन 1 व 2 दोनों सही है, तो दोनों सही नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। फिर दिया है, कथन 1 गलत और कथन 2 सही है, तो हमारे दोनों ही कथन गलत है। तो यहाँ पर हमें दिया है कथन 2 सही है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमें दिया है कथन 1 सही, कथन 2 गलत है, तो 1 भी सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर दिया है विकल्प डी, कथन 1 व 2 दोनों गलत है, तो बिल्कुल कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।